नमस्कार दोस्तों, स्टेप फॉर यू क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, सरकार के अंग। ठीक है, तो आपको पता है सरकार क्या होती है। सरकार की बात करते हैं हम तो देश के शासन को संचालित करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं अपन, सरकार। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तब पढ़ाऊंगा आपको। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सरकार के अंग। ठीक है ना, तो देश के शासन को संचालित व नियमन करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, सरकार। मतलब पूरे देश को कंट्रोल कौन करती है, सरकार। ठीक है ना। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। ध्यान से देखिएगा कितने अंग होते हैं सरकार के, 3 अंग। पहले अंग की अपन बात करते हैं तो क्या, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका। दूसरे अंग की बात करते हैं तो अपन कार्यपालिका। तीसरे अंग की बात करते हैं तो न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है ना। अब देखो व्यवस्थापिका होती है, ये हमारी क्या है, भारत की व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है ना। तो ये व्यवस्थापिका क्या काम होता है, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। ये क्या करती है, कानूनों का निर्माण। देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, देश में राज्य में कोई भी कानून बनता है तो कौन सी संस्था बनाएगी, व्यवस्थापिका। ठीक है ना। ये सरकार इन अंगों के माध्यम से काम करती है, अकेली कोई सरकार काम नहीं करती, इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार काम करती है। तो कानूनों का निर्माण कौन सी संस्था करेगी, व्यवस्थापिका। अब कार्यपालिका क्या करेगी, इन कानूनों को क्या करेगी, लागू। कार्यपालिका क्या करेगी, लागू, है ना। यानी कि कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, लागू। ठीक है ना। अगर मान लो व्यवस्था कानून बनाने को और लागू करने से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय। क्या करती है, न्याय। ठीक है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। व्यवस्थापिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण। कार्यपालिका क्या करती है, कानून मतलब व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। अगर लागू करने से लेकर इनमें दोनों में कोई विवाद होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय। ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें तो देखो व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है, भारत में 2 प्रकार की है ना। तो देखो, एक तो संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका। अब देखो नाम से पता चल रहा है संघीय व्यवस्थापिका, यानी कि ये पूरे देश में कानून बनाती है। संघीय व्यवस्था क्या बनाएगी, देश में कानून बनाएगी। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसका दूसरा नाम क्या है, संसद। क्या बोलेंगे इसको, संसद। ठीक है ना। संघीय व्यवस्थापिका देश में कानून बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, संसद, है ना। अब देखो एक दूसरी होती है हमारी राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका, देखो राज्य व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं अपन, विधानमंडल के नाम से। किस नाम से जानेंगे, विधानमंडल के नाम से। ठीक है ना। संघीय व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। संघीय व्यवस्थापिका जिसको क्या बोलेंगे, संसद। राज्य व्यवस्थापिका को क्या बोलेंगे, विधानमंडल। इसी प्रकार कार्यपालिका भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होगी संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। और अगर संघीय कार्यपालिका का मुखिया की बात करते हैं तो अपन कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका की बात करते हैं, राज्य कार्यपालिका, सॉरी राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल। अब देखो इन दोनों के 2 बेटे हैं, इसके भी 2। अब देखो न्यायपालिका, ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय 2 बड़े न्यायालय होते हैं। फिर आपको पता है जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये मतलब एक तरह से इनकी संरचना है बहुत, लेकिन ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बड़े स्तर पर। ठीक है ना। तो देखो क्या पढ़ रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, एक एक करके अपन पूरा पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे अपन। तो देखो अभी क्या पढ़ा हमने, सरकार के अंग कितने अंग हो गए, 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है ना। व्यवस्थापिका क्या करेगी, कानून मतलब देश में जो भी कानून बनाएंगे कौन बनाएगी, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका क्या करेगी, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू। और न्यायपालिका क्या करेगी, अगर इन दोनों में विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका क्या करती है, समाधान, है ना। व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की।
संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका, ठीक है ना। इसको संसद बोलेंगे और इसको विधानमंडल बोलेंगे। इसी प्रकार ये भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या बोलेंगे अपन, मुखिया कौन होता है इसका, राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल, ठीक है ना। और न्यायपालिका की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप आगे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताया करो। धन्यवाद।